और फिर से मैं रिपीट करूंगा, इस चीज को बहुत रिपीट करना जरूरी है कि इस मामले में विश्वास भाई हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में जाके उन्होंने याचिका की इसकी गंभीरता को लेकर कि भी अवैध रूप से जो बिल्डिंग, उनकी संख्याएं, उनकी ऊंचाई, उनकी डेविएशन, उनकी फंडलिंग, उनकी हाइट, हर चीज को लेकर 2 बेंच की जज ने इस याचिका को सुनते हुए इनकी बात को मान्य रखा और एक जज ने कहा कि नहीं नहीं ये सब तो ठीक है, आपकी बात को हम नहीं सुनेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गुजरात कहते हैं कि यार वो गलत तरह से एक जज ने आपकी बात पर जो फैसला लिया गया था उसको रोक के रखा है, लेकिन क्या करें, अब वो भी जज हैं तो हम और कुछ कर नहीं सकते, ये विश्वास भाई का कहना है। और दाव पे कौन लगा है? दाव पे हमारे, मैं कहूंगा दाव पे तो वो पायलट भी है विश्वास जी जो प्लेन उड़ा रहा है, वो क्रू भी जो है उस प्लेन में जो कि वो अपनी नौकरी कर रहा है, पैसेंजर्स की सेवा कर रहा है। वो पैसेंजर्स तो है ही हैं जिनको पता ही नहीं सब चीजों का। अगर कोई मुंबई, सूरत और अहमदाबाद जाता है उसको थोड़ा पता है कि ये सब मामला है वहां पे, भाई प्लेन टेक ऑफ और लैंड करने में ये गड़बड़ियां सामने मतलब फैली हुई है। नहीं, मैं यहाँ पे जरा रोकना चाहूंगा मेहुल भाई, पायलट्स को भी पता नहीं है बिल्डिंग के ऊपर जो ब्लिंकिंग लाइट्स होती है जिसे एंटी कोलिजन लाइट्स कहते हैं, कई सारी बिल्डिंग्स पे ये लाइट्स इंस्टॉल्ड नहीं है, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो पायलट्स को पता ही नहीं है कि ये वहां पे कुछ वो लाइट अगर दिखती है तो पायलट को पता चलता है कि उसके नीचे कोई इमारत होगी, वो पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक नोटैम करके आता है जो इट इज नोटिस टू एयरमैन, कि पायलट को किसी भी एयरपोर्ट का नोटैम देख के उसको पता चलता है कि भाई यहां पे कहां पर कौन कौन सी इमारत है। अब ये भी नोटैम में भी सूरत एयरपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई हमने रनवे 615 मीटर से कम कर दिया है, आसपास कौन सी बिल्डिंग कहां है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज कर दे ये लोग, अगर इसको नोटैम में इंक्लूड कर दे, तो मेरा मानना है कि 99% पायलट्स तो आना ही बंद कर देंगे। रिस्क कौन लेगा? आपको जब पता है कि वहां पे जान का खतरा है तो आप क्यों जाओगे वहां पे? नहीं नहीं, आप सर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप ये फिर आपने फिर ऐसी कुछ बात कह दी जो फिर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रनवे कितना होना चाहिए उसकी भी तो नियम होंगे, रेगुलेशन होगा। जी, उसके नियम के हिसाब से सूरत एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 2905 मीटर का है। वो होना चाहिए या है 2905 मीटर का। अब जो बिल्डिंग्स हमने दिखाई थी वो सेंटर लाइन ऑफ द रनवे जो है, जो 12 मीटर हाइट वायलेशन है, उन बिल्डिंग्स की वजह से रनवे को 615 मीटर कम कर दिया गया है। तो अवेलेबल रनवे जो है, बनने के बाद कम कैसे कर सकते हैं? नहीं, वहां पे एक लाइन बना दी है, पायलट्स को यह बता दिया गया है कि भाई इससे आगे आपको जाना नहीं है टेक ऑफ करते समय, क्योंकि आप अगर, अब प्लेन तो मैकेनिकल डिवाइस है, अगर उससे पहले टेक ऑफ नहीं किया, एंड ऑफ रनवे जाके टेक ऑफ करेंगे तो सीधा बिल्डिंग में जाएगी प्लेन। सर ये बड़ी गंभीर बात बता दी आपने, ये तो इसी ये इससे तो मतलब आप ये कह रहे हैं, दर्शक आप सुनिए इसको, 2900 कितना मीटर बताया आपने रनवे? 2905। सूरत के एयरपोर्ट के रनवे की जो लंबाई है वो 2905 मीटर है, जो कि नियम और कानून के हिसाब से होनी चाहिए। अब क्योंकि ये अवैध बिल्डिंग बन चुके हैं ऊंचाई वाले जो हमने आपको पहले दिखाए, तो अगर वहां पूरा रनवे अगर इस्तेमाल करेगा पायलट तो संभावना पूरी है कि वो उस बिल्डिंग में जाके ठोक देगा, क्योंकि उसको उतना एलिवेशन मिलेगा नहीं। पूरा रनवे करेगा तो शायद वो बिल्डिंग से ऊपर उठ नहीं पाएगा जो सामने बने हैं। तो विश्वास भाई कह रहे हैं कि 615 मीटर से पहले टेक ऑफ का मार्क लगा दिया गया है कि आपको यहीं से टेक ऑफ करना है, तो उसको पता नहीं कितना फुल थ्रस्ट लगाना पड़ेगा, और उस समय विंड सिचुएशन क्या होगी, सामने हवा होगी नहीं होगी या क्रॉस विंड होगा क्या होगा, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता होता, वो तो उस समय पायलट को पता होता है। पर आप ये कह रहे हैं कि इन सब बातों की जानकारी ना एयरपोर्ट अथॉरिटी पे, नहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी पे इंडिया को तो होगी ना, वरना तो रनवे कैसे कम किया होगा?
बिल्कुल है। डीजीसीए का भी ऑन रिकॉर्ड मैंने गुजरात हाईकोर्ट में रखा है कि भाई ये अवैध इमारतों की वजह से हमें रनवे का लेंथ 615 मीटर से कम करना पड़ा है। ये लिखित रूप से दिया है, लिखित रूप से दिया हुआ है। और ये गुजरात हाईकोर्ट के 20/12/2019 के ऑर्डर में भी गुजरात हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है। अरे गजब है सर, और फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। और फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। केस की सुनवाई हुई नहीं है, अभी तक पेंडिंग चल रही है। पिछले 3 साल से लगभग, मतलब 17 अगस्त 2021 की जो ऑर्डर हुई उसके बाद इस केस के मेरिट्स पे तो सुनवाई हुई ही नहीं है। आज 4 साल होने आए। तो सर यही बात है तो फिर जो अहमदाबाद को भी लागू पड़ती है ना, अहमदाबाद में तो कौन सी नई बात है फिर? बिल्कुल। पर ये अगर पीआईएल सुनी गई होती, अगर इस पे एक्शन लिया गया होता तो वो नेचुरली अहमदाबाद में भी लागू हो जाता। अहमदाबाद में लागू होता तो सिविल हॉस्पिटल की हाइट कम हो जाती, वो पायलट को लास्ट मिनट मैन्यूवर करके जरा ये बिल्डिंग में घुसने से बचाए, उससे अच्छा चलो उनको तो पता नहीं था वो हॉस्टल है, हॉस्टल पे ही उतार देते हैं। कम से कम वो तो नहीं हुआ होता। हाँ, अगर एक 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 जजमेंट अगर जो है वो, क्योंकि इस तरह के जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, अगर एक जजमेंट अगर सही में आ जाता है तो वो एक लैंडमार्क, एक माइलस्टोन जजमेंट होता है, और उसके बिना पर आप दूसरे ऐसे एयरपोर्ट्स के आसपास के जो जो अवैध निर्माण है उसको आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं एक ही ऑर्डर पर, और मेरे ख्याल से उसको फिर आप ठीक भी कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और बर्ड हीट की जो हम बात कर रहे थे उस पर थोड़ा अगर बता दें आप कि हाँ, ये सबसे ज्यादा रिस्क अहमदाबाद में क्यों बताया जा रहा है? अहमदाबाद एयरपोर्ट में हमेशा बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बर्ड रिस्क, और सूरत एयरपोर्ट में बताया जाता है कि गाय और भैंस जो है कभी भी टकरा सकती है। तो जी, वो सूरत तो में ये सूरत एयरपोर्ट का रिकॉर्ड है। आज तक किसी एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं हुआ है कि प्लेन भैंस से टकराया हो। हाँ, सूरत में पर हुआ ही, सूरत में ये हुआ है। भैंस से टकराया। जी। तो भैंस तो ऑब्वियसली फिर तो बची नहीं होगी। और प्लेन का क्या हुआ, ये जरा बता दें आप। अब सर उसके बारे में तो चर्चा अलग होगी, वो ज्यादातर कॉमेडी शो हो जाएगा। ये मामला गंभीर ये है। देश पूरा जो है विश्वास जी, ये पूरे देश में हो क्या रहा है? कॉमेडी तो हो रही जी। है ना? हो क्या रहा है पर बताइए। हम बर्ड हिट्स की बात कर रहे थे। अब सूरत का जो है वो उतना उजागर हुआ नहीं है, लेकिन सूरत एयरपोर्ट के ठीक बगल में झींगा फार्म्स है, जो श्रिम्प फार्म्स होते हैं। हाँ, तो वहां पे तो बर्ड्स आने ही आने हैं। पर उसके बारे में अब वही बात है कि भाई आप अवैध बिल्डिंग कौन सी है वो पायलट्स को ना बताएं, यहां पे बर्ड हिट्स का प्रॉब्लम हो सकता है वो किसी को ना बताएं, कोई इंफॉर्मेशन बाहर ही ना आने दे। अब जो लिस्ट आपने अहमदाबाद की बताई वो आज आप जाके अगर चेक करोगे, ये मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है। आज आप जाओगे तो सारे एयरपोर्ट्स की जो भी लिस्ट है ऑब्स्टैकल्स की, वो हटा दी गई है, किसी को पता ही ना चले। हटा दी गई जी। तो दर्शकों को बता दें कि ये लिस्ट जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये अभी देख लीजिए एक बार फिर से। ये वो अवैध निर्माण है, चाहे वो बिल्डिंग हो, पोल हो, जो भी हो। ये 333 333 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो अवैध हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट के 4 किलोमीटर की पेरिफेरी में, उसके दायरे में। ये लिस्ट आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये थी, जी। वहीं से आपने डाउनलोड की है, जी। और अब ये लिस्ट उस वेबसाइट से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उसको हटा दिया गया है। जी। ये कह रहे हैं आप? जी। ये बढ़िया है। सिर्फ अहमदाबाद को नहीं, गुजरात के सारे, पूरे देश के जितने एयरपोर्ट हैं सबकी लिस्ट ये हटा दी गई है, लोगों को पता ही नहीं। जी। और सो हटा दी गई ताकि लोग इस बारे में बात ही ना करें। जी। इस पर करे नहीं, तो फिर सब ठीक है, सब फिर चंगा है, आप सब चंगा बढ़िया है। हाँ।